अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना सफ़र की एक नई वीडियो में। आज के जो मेरे वीडियो का टॉपिक है टेलीलॉ सर्विस क्या है, हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमसे इस सर्विस के लिए क्या शुल्क लिया जाता है और ये सर्विस हमें कहाँ मिलेगी और इस सर्विस का कौन लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेलीलॉ सर्विस है क्या। टेलीलॉ सर्विस एक कानूनी सर्विस है जो सरकार द्वारा हमें मुफ्त में दी जाती है। इस सर्विस में हम अपने किसी भी कानूनी मसले के लिए सलाह या सुझाव ले सकते हैं। इसमें हमारे घरेलू संबंध का कोई मसला हो सकता है, ज़मीन से जुड़ा कोई मसला हो सकता है, सरकार या पुलिस प्रशासन किसी से भी जुड़ा कोई मसला हो सकता है, जिसके लिए हमें कानूनी सलाह की आवश्यकता हो सकती है। इसमें कौन लोग सलाह ले सकते हैं? इसमें देश का हर वो ज़रूरतमंद आदमी, औरत, बच्चा जिसे अपने कानूनी अधिकारों के लिए कोई सुझाव सलाह की आवश्यकता है, वो इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है, इस सर्विस के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये सर्विस आपको बिल्कुल टोटली मुफ्त में सरकार द्वारा दी जाती है। और इस सुविधा के लिए हम कहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। इस सुविधा के लिए आप नज़दीकी CSC सेंटर पर विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना जानते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो इसके लिए स्वयं भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क या चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर CSC सेंटर के माध्यम से भी आप इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वहाँ भी किसी प्रकार का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये सरकार द्वारा पूरी तरह मुफ्त आपको सर्विस दी जाती है। इसके लिए सेंटर संचालकों को सरकार द्वारा कुछ कमीशन दिया जाता है, इसलिए आपसे इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इस सर्विस में हमें कौन लोग सलाह सुझाव देते हैं? टेलीलॉ सर्विस के पैनल में बहुत सारे वकील जो अपने आप को रजिस्टर्ड किए होते हैं, वो लोग हमें सलाह सुझाव देते हैं। हमारा कोई भी मसला हो सकता है, उसके लिए ये वकील हमें सुझाव देते हैं। जब हम इस सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम अपने अनुसार इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हम अपने अनुसार समय सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने अनुसार डेट या टाइम जो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सर्विस हमारे अनुसार हमको मिलती है, जैसे हम चाहेंगे उस तरीके से ये सर्विस हम ले सकते हैं। इसके लिए आप ऑडियो से भी बात कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप वकील से सलाह सुझाव ले सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। लैपटॉप या कंप्यूटर पर कैसे रजिस्टर किया जाता है उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा, और मोबाइल से इसका कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करें, बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो का पूरा लाइव प्रोसेस। दिखाते हैं आपको कैसे इस वीडियो में दिखाते हैं आपको कैसे हम इसका रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेलीलॉ। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक टेलीलॉ और टेलीलॉ होम, इस वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसी पेज से हमारा सारा काम, सारा प्रोसेस इसी पेज से होना है। तो इस पेज पे हम थोड़ा देख लेते हैं। होम, अबाउट, स्कीम, रिसोर्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट और डेटा, और यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का बटन दिया हुआ है। तो थोड़ा इसको स्क्रॉल अप करके इसका और फीचर थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अब तक जो रजिस्टर्ड केस हैं वो ये हैं, और शेड्यूल्ड केस हैं, पेंडिंग केस ये बाकी हैं। और CSC सेंटर जहाँ जहाँ ये सुविधा दी जाती है उनकी क्वांटिटी संख्या ये है। तो हम ऊपर चलते हैं वापस। अगर आपने टेलीलॉ पर पहले साइन अप किया है तो आप लॉगिन बटन पर जाएंगे। इस लॉगिन पर जाएंगे तो यहाँ से अपनी ID को लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने साइन अप नहीं किया है, फर्स्ट यूज़र हैं, पहली बार आप इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेंट, साइन अप या बेनिफिशियरी इस पे जाएंगे। हम पहले साइन अप करने का प्रोसेस आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नाम डालना है। जिस भी नाम से आप अपनी ID यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम डाल देंगे आप। तो मैं यहाँ पे एक रैंडमली एक नाम डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर वो डालना है जो यहाँ पे पहले रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मोबाइल नंबर डालना है। डालने के बाद यहाँ जनरेट OTP जब आएगा वो हमारे टेक्स्ट पे नहीं आएगा, यानी कि मैसेज के थ्रू नहीं आएगा, वो हमारे पास एक फ़ोन आएगा, कॉल आएगी। उस कॉल के माध्यम से हमको OTP बताया जाएगा। तो मैं जनरेट OTP पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने जनरेट OTP पे क्लिक किया है तो हमारे पास एक कॉल आ चुकी है।
ये OTP हमने लगा दिया है और इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद एक नए पेज पर हम आ चुके हैं। यहाँ से कुछ और डिटेल हमें फिल करनी है। ये मेरा नाम था जो मैंने जिसके नाम से आईडी यहाँ पे क्रिएट करना मैं चाह रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर है। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अपना यहाँ पे जेंडर डालेंगे, मेल फीमेल जो भी है। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जन्म तिथि यहाँ पे डाल देंगे। एक पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड को कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, सपोज नेम, कुछ भी एक इनमें से एक नाम यहाँ पे डाल देंगे। कास्ट की कैटेगरी डाल देंगे, आप जनरल से हैं, शेड्यूल से हैं या OBC से हैं। तो मैं OBC यहाँ पे डाल देता हूँ। और स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से हमारा संबंध है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और अपनी ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पंचायत डाल देंगे, अगर पंचायत नहीं शो होती है तो अदर्स डाल देंगे। उसके बाद एरिया का पिन कोड डाल देंगे। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे डाल देंगे, आप वोमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, शेड्यूल ट्राइबर जो भी आप हैं, विक्टिम हैं, यहाँ इनमें से एक कैटेगरी डाल देंगे। उसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज में डाल देंगे, आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट महसूस करते हो, जिस भी भाषा को आप इजीली समझते हो, वो भाषा यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे हिंदी में कंफर्ट महसूस करता हूँ तो मैं हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद अपलोड फ़ोटो, एक फ़ोटो अपनी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। वो आप स्क्रीनशॉट से भी खींच के डाल सकते हैं, फ़ोन की गैलरी से भी डाल सकते हैं, जिस भी तरह से आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद डू यू हैव प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी यानी कि एक ID कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आप आधार कार्ड डाल सकते हैं और मार्कशीट डाल सकते हैं, पहचान पत्र डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं। कोई भी एक ID जो ID के तौर पर मान्य हो वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद बॉक्स में राइट करेंगे और साइन अप कर देंगे। ये था इसका रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो ये केवल आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे इस फॉर्म को फिल किया है। उसके बाद हम सीधा चलते हैं लॉगिन पर। तो मैंने अपनी ID को लॉगिन करना है। यहाँ पे मैं लॉगिन वाले लिंक पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपनी डिटेल फिल करूँगा और लॉगिन करूँगा। तो पहले यहाँ पे सेलेक्ट रोल, ये सेलेक्ट रोल है। तो इसी पेज से आप चाहे CSC वैली हैं, चाहे एडवोकेट हैं, चाहे एप्लीकेंट हैं, चाहे न्याय सहायक हैं, सभी इसी पेज से अपना ID को लॉगिन करेंगे। यही पेज है जहाँ से हम सब लॉगिन करते हैं। इसके बाद अगर CSC वैली है तो इस ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और अपनी ID पासवर्ड यहाँ पे लगा देंगे। तो इसी पेज से CSC वैली भी अपना ID रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जो भी डालते हैं इसी पेज से डालते हैं। तो हम एप्लीकेंट हैं यानी कि सिंगल यूजर हैं, हम खुद के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमने किया है, तो हम एप्लीकेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए हम एप्लीकेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे यूज़र नेम में मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और सीधा इस बॉक्स को टिक मार्क कर देंगे। तो टिक मार्क करने के बाद राइट बॉक्स करने के बाद, क्योंकि आई एम नॉट रोबोट, तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा जो पेज है, हमारी ID है, वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इंटरफेस जो आपके सामने नज़र आ रहा है, रजिस्टर्ड एक केस, कंप्लीटेड एक केस, पेंडिंग कोई केस नहीं है। क्योंकि जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो एक केस यहाँ पे पहले रजिस्टर्ड किया था। तो उसके बाद यहाँ पे इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, होम और यहाँ पे केस, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे केस हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं। ऐड केस, अगर नया कोई यहाँ पे सजेशन सुझाव के लिए कोई केस ऐड करना है तो यहीं से करेंगे। तो थोड़ा बता देते हैं। उसके बाद इसी ऑप्शन पे हमको दोबारा से आना पड़ेगा। नोटिफिकेशन यहाँ है, किसी प्रकार का कोई नोटिस आपको आता है, कोई सूचना आती है तो इस वाले कॉलम में आएगी। ये आपकी एडिट प्रोफाइल, अगर आपको प्रोफाइल अपनी एडिट करनी है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो इसी पेज से आप कर पाएंगे। नाम अगर चेंज करना है तो यहीं से कर पाएंगे। मेल ID जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप इजीली कर पाओगे। तो उसके बाद यहाँ पे एक ID आपको जो अपलोड करनी है इस कॉलम में, वो पूरी प्रोफाइल यहाँ पे जो भी चेंज करोगे उसके बाद यहाँ से अपडेट कर दोगे। उसके बाद वापस चलते हैं, क्योंकि
हमें एक केस रजिस्टर्ड करके आपको दिखाना है, तो इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करते हैं ऐड केस। ऐड केस पे हम जाएंगे। यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कैन बी जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ। डॉक्यूमेंट साइज लेस बी 2 MB, मिनिमम 100 KB। ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। ए सिटीजन कैन हैव मैक्सिमम 1 केस रजिस्टर्ड इन ए मंथ। जो एक आदमी है महीने में 1 केस रजिस्टर्ड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे ऐड ए केस पे जाएंगे। ऐड केस पे जाने के बाद अब यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो केस है किस कैटेगरी का है, हम कुछ भी यहाँ पे डालेंगे। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बैंक। बैंक से रिलेटेड हमारा केस है, तो हमारा जो मैटर है बैंक का है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। उसके बाद सब कैटेगरी, बैंक में मैटर है, किस टाइप का मैटर है, चेक बाउंसिंग का है, तो यहाँ पे चेक डाल देंगे। डाल दिया है। उसके बाद सेलेक्ट जेंडर, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे ये डेट का ऑप्शन है। अगर हमें आज 3 तारीख है, 3 तारीख को ही जो आने वाला समय है उसमें अगर हमें सजेशन सुझाव चाहिए, सलाह चाहिए, तो इसी डेट को सेलेक्ट रहने देंगे। तो अगर मुझे कल की डेट में चाहिए, परसों की डेट में चाहिए, तो मैं यहाँ से डेट को चेंज कर लूँगा। सपोज करो मुझे 4 तारीख में चाहिए, तो या मैं 5 का डाल देता हूँ। 4, 5, 6 जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ज़्यादा लंबा आपको डालना नहीं है, तो मैं यहाँ पे 5 तारीख डाल देता हूँ। 5 तारीख डाल दिया है। अब कॉल टाइप डालना है। यहाँ पे कॉल टाइप आप बहुत का मतलब है वीडियो पे बात करना चाहते हैं, ऑडियो पे बात करना चाहते हैं, तो इनमें से बहुत को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल के माध्यम से मुझे अपने वकील से सलाह की ज़रूरत है। डू यू हैव एनी रेफरल कोड? अगर किसी प्रकार का रेफरल कोड है अपने पास, किसी ने आपको बताया है, तो एक रेफरल कोड उसका होता है, वो यहाँ पे डाल देंगे। नहीं है तो नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका नो कर देंगे। अब डिस्क्रिप्शन में हमें क्या डालना है? डिस्क्रिप्शन में हमें केस के बारे में थोड़ा डालना है, क्या मैटर है, क्या वो चीज़ है, इसके बारे में हम वो डाल सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है टिक मार्क। तो इस तरीके से इसमें डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टाइम सेलेक्ट करेंगे, किस टाइम में हम कॉल चाहते हैं। 9 से 12 के बीच में चाहते हैं, 12 से 2 के बीच में चाहते हैं, 2 से 4 के बीच में चाहते हैं। जिस भी टाइम आप प्रीफर करोगे उस टाइम के बीच में आपको वकील की तरफ से कॉल आएगा। इसके बाद यहाँ से भी इन टाइम के बीच में भी ये टाइम यहाँ पे दिया गया है, 9 AM, 9:20, जो भी आप टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस टाइम के हिसाब से आपको कॉल आएगी। तो यहाँ पे मैं ये 12 और 2 के बीच में सेलेक्ट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे एक अपना डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद इसको बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है वो 9 डाल देंगे। 3 + 6 9 हो गया, और इसको सेव कर देंगे। इसको सेव कर देंगे यहाँ पे, और एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पे जाएगा। ये भी OTP कॉल के माध्यम से ही हमारे पास आएगा, तो हम एक OTP यहाँ पे डाल देते हैं। हमारे पास ये OTP कॉल के माध्यम से आया है और हम इसको वेरीफाई कर देंगे, और ये हमारा जो केस है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब यहाँ पे बैंकिंग पर्सनल डिटेल, जो वकील है सलीम अहमद, हरियाणा, ये हमारा वकील है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे वकील जो है पर्सनल डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। वकील यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम ने उठा लिया है, और अगर हम इसी पूरी फॉर्मेलिटीज़ को, इसी पूरे रजिस्ट्रेशन को हम मोबाइल ऐप के थ्रू करेंगे, तो वहाँ पे हमें वकील सेलेक्ट करने का ऑप्शन अलग से मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में हमने जो डाला था, चेक बाउंसिंग मैटर अगेंस्ट फाइल इन कोर्ट, तो ये डेट है 5 दिसंबर 2024, और इस टाइम के बीच में हमें वकील की तरफ से वीडियो कॉल पे कॉल आ जाएगी। जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर कॉल आ जाएगी। तो हम केस की हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। केस की हिस्ट्री यहाँ पे पास्ट में ये केस है 16 जुलाई 2024। इस डेट में हमने एक केस को फाइल किया था, या फिर रजिस्ट्रेशन किया था, और फ्यूचर में जो हमारा अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे आएगा। 5 दिसंबर का हमारा अपॉइंटमेंट है, केस डिटेल है, सब कुछ यहाँ से शेड्यूल जो
यहाँ से हो रखा है, ये शेड्यूल्ड है इसका। तो दोस्तों ये था इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसी प्रोसेस को मैं अब मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मोबाइल फ़ोन पर कैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो इसी वीडियो के साथ में मैं मोबाइल से कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो भी बड़ा आसान प्रोसेस है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत काम का वीडियो है। तो थोड़ा वेट करें, तो मैं मोबाइल से कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको बताने वाला हूँ। टैली लॉ प्रोसेस को मोबाइल से करने के लिए पहले हमें इसके मोबाइल एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए पहले हम प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में हम इसको सर्च करेंगे टैली लॉ। टैली लॉ जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो टैली लॉ का आइकन एप्लीकेशन वो हमें शो हो जाता है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर इंस्टॉल है तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। जो परमिशन मांगता है वो परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको सीधे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये हमें एप्लीकेशन के मेन पेज पर लेकर जाएगा। तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। पहले यहाँ पे हमें सेलेक्ट लैंग्वेज के लिए बोलेगा हिंदी इंग्लिश, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश करूँगा। इंग्लिश करने के बाद हमें दूसरे पेज पे लेके जाएगा। यहाँ से रजिस्ट्रेशन एज बेनिफिशरी, अगर हमने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन करेंगे। अगर लॉगिन करने से पहले लॉगिन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस यहाँ पे सेम है, जैसे पहले आपने देखा तो उसी तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो बैक टू लॉगिन पर चलते हैं, और अगर CSC वैली है तो भी यहीं से आप करेंगे। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड लगाएंगे, लॉगिन कर देंगे इसको। इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। और इसके प्रोफाइल में चलते हैं। प्रोफाइल में इसके ऐड केस, केस हिस्ट्री, केस रेसिड्यूल, नोटिफिकेशन, एडिट प्रोफाइल, वो सारे फंक्शन यहाँ पे भी हैं। अगर यहाँ से कोई केस रजिस्टर करना है तो यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद इंस्ट्रक्शन को ओके करेंगे, ऐड केस पे जाएंगे। यहाँ से हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको एक जो ये फ़ायदा यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर हम सिस्टम से करते हैं वहाँ को आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें कीवर्ड शो नहीं होते हैं। तो एप्लीकेशन में आपको ऑटोमेटिक सारे कीवर्ड जो हैं ये शो हो जाते हैं। यहाँ से कोई भी एक मैटर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एक्सीडेंट क्लेम का यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मोटर एक्सीडेंट क्लेम का सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे वही डेट सेलेक्ट करनी है। अगर आज की डेट में चाहिए तो 3 तारीख है, 3 तारीख रहने देंगे। अगर 4 में चाहिए 4 कर देंगे, 5 में चाहिए 5 कर देंगे। तो मैं 5 पे कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें वकीलों का एक पैनल, जो वकील यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर किए हुए हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इनमें से किसी भी वकील को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था तो मेरे वकील सलीम अहमद, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो गया था। लेकिन मोबाइल ऐप में आपको ये सुविधा मिलेगी, आप जिस भी वकील को चाहें तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं सरफराज अंजुम मोर, इनको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। और इनका एनरोलमेंट ये है 1080, इनका एनरोलमेंट है। ईयर ऑफ प्रैक्टिस 2020 से प्रैक्टिस में है। तो चूज़ लॉयर, इनको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे केस का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, और रेफरल कोड अगर है कोई वो डाल देंगे। अटैचमेंट केस डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई अटैचमेंट केस का आपके पास है वो डाल देंगे। और यहाँ पे डेट यहाँ पे डालेंगे। वीडियो KYC के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम सलाह लेना चाहते हैं वो यहाँ पे चूज कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको केस रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल अपना सफ़र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर फेसबुक पे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल को आप फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।